अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय एसके लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे और वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। आज वीकेंड है तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा बच्चों के लिए कुछ मैं बनाऊँ जिससे उनकी हेल्थ और ज़्यादा अच्छी हो जाए। बच्चे जो है पालक खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप उनको इस तरीके से कोफ्तों की शक्ल में बना के दें तो बच्चे ये पहचान ही नहीं सकेंगे कि ये कोफ्ते पालक से बने हुए हैं। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ली है चने की दाल। इसको मैंने 2 घंटे के लिए सोक कर लिया था ताकि पीसने में इसको आसानी हो। ये देखें, मैंने इसको पीस लिया था। और यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी पालक। पालक मैंने ली थी, इसको मैंने धो लिया था, वॉश कर लिया था काटने के बाद। और इसमें मैं डालूँगी अब ये बिल्कुल बारीक कटा हुआ बारीक कटी हुई हमने ये पालक डाली है ताकि कोफ्ते बनाने में हमें कोई परेशानी ना हो। और सिर्फ पत्ते लिए थे, डंडी नहीं इसमें डलेगी। तो यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें पुदीना आधी गड्डी। इससे खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है और हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है पुदीना। और यहाँ पर हरी मिर्चें डालूँगी 3 से 4 अदद, बिल्कुल बारीक कटी हुई ये डाली हैं। चाहें तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाएगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट एक साथ मैंने पिसा हुआ था, वो इसमें जाएगा 1 चम्मच। 1 चम्मच मैं इसमें नमक डालूँगी, अपनी टेस्ट के हिसाब से आप डाल दीजिएगा। पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून। हल्दी जाएगी इसमें 1 टीस्पून। गरम मसाला भी जाएगा इसमें 1 टीस्पून। और यहाँ मैं डालूँगी इसके मज़े को और ज़्यादा बढ़ाएगा ये। यहाँ पर मैंने चिकन पाउडर लिया है, ये तकरीबन मैंने 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ। इससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे इसको। अब करूँगी मैं इस तमाम मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स। जितना अच्छा मसाला मिक्स होगा उतने ही अच्छे ये कोफ्ते बनेंगे। अच्छे तरीके से हमने तमाम मसाले को मिक्स कर देना है। यहाँ पर मैं अब बनाऊँगी इसके कोफ्ते। मसाला अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर मैंने कोफ्ते बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बॉल्स बन जाएंगी। और ये देखिए, यहाँ पर मैं सारी बॉल्स चाहे छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारी बॉल्स तैयार कर ली हैं कोफ्ते। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे क्योंकि इसमें पालक डली है। तो पालक से ये कोफ्ते और नरम हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए थे। एक मैंने छल्ला लिया है, इसको मैंने ग्रीस कर लेना है ताकि जब मैं कोफ्ते को भाप लगाऊँ उसके बाद ये चिपके ना। यहाँ पे देखिए पानी जो है वो बॉईल हो चुका था, इस पर ये छलना रखूँगी और यहाँ पर मैं ये सारे कोफ्ते इसमें डाल दूँगी। भाप अच्छी सी बननी चाहिए। और यहाँ पर मैं 15 मिनट के लिए इसको भाप लगाऊंगी। ढक्कन लगा के यहाँ पर 15 मिनट हो चुके थे। तो देखें इतने सॉफ्ट, ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी टूटेंगे भी नहीं। सालन में जाएंगे तो ये ऐसे नहीं है कि टूट जाए, ये सालन में डलने के बाद नहीं, ये ऐसे नहीं होंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बने हैं, बिल्कुल भी चिपक भी नहीं रहे। ये देखें आराम से निकल गए सारे कोफ्ते। और अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी। ठंडा होने के बाद इसमें कि मैं अब ग्रेवी बनाऊँगी, ग्रेवी में हम इसको डालेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने 1 प्याली तेल लिया था। यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारीक पीस ली थी प्याज को। ग्राइंडर में डाल के आपने पीस लेनी है प्याज, पानी थोड़ा सा डाल के। यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज लिए थे और साथ में मैंने पिसे हुए टमाटर भी लिए हैं, इनको भी मैंने पीस लिया। कोई भी चीज़ मसाले में खड़ी हुई नज़र नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने साबित गरम मसाले लिए हैं जिसमें तेज़ पत्ता है, लौंगे हैं, दालचीनी है, छोटी काली मिर्च है, दालचीनी है, ये बड़ी इलायची है। ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल देनी है ताकि इसकी खुशबू और ज़्यादा अच्छी सी हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। और इसको मैं पकने के लिए रखूँगी ताकि प्याज और जो टमाटर है वो अपना जो इनका पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये देखें यहाँ पर ये पकना शुरू हो गया अच्छे तरीके से। ये देखें
काफ़ी हद तक जो है प्याज और टमाटर का पानी खुश्क हो गया है। तो इस टाइम पर मैं इसमें कुछ मसाले डालूँगी। ये देखें ग्रेवी काफ़ी अच्छी सी तैयार हो गई है। तो इसमें यहाँ पर मैं नमक डालूँगी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही इसमें मैं पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी 1 टीस्पून कलर के लिए। हल्दी डालूँगी इसमें 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून। और गरम मसाला भी जाएगा इसमें 1